आदाब और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। और इस समय मैं उत्तर पूर्वी दिल्ली में मौजूद हूं, जहां पर कन्हैया कुमार के समर्थन में एक बड़ा रोड शो किया जा रहा है। और बता दूं, इसको लीड करेंगे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। लगातार अरविंद केजरीवाल प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद है तो कुछ लोग लगातार इस तरीके से नारेबाजी करते हुए यहाँ पर पहुँच जाते हैं। आपका नाम क्या? राहुल। आप लोग क्यों आए यहाँ? मैं नहीं आया, मेरा घर इस गली में, मैं अभी बाइक से काम से सीधा घर पे आया हूँ। मेरा घर यहाँ पर 3rd फ्लोर है मेरा अंदर। तो क्या आप कहना चाहते हैं यहाँ पर पहुँच करके? क्या कहना? नहीं, पहुँचने की बात ये नहीं है कि फैक्ट के ऊपर बात नहीं हो रही है बिल्कुल भी। ये फैक्ट स्वाति मालीवाल में जो अभी थप्पड़ मारे हैं और वो विभा कुमार साथ में घूम रहा है। अरे भाई सुनने तो दो यार, उन्हें बोलो, पहले उन्हें बोलो। एक एक करके सुनते हैं। सरकार बरगलाने का पहले इनसे बोलो। आप बोल रहे हैं, इनकी बात सुन लेते हैं। ठीक है, आप स्वाति मालीवाल की बात कर रहे हैं। हाँ, तो उनके ऊपर क्या एक्शन लिया केजरीवाल सर ने? ठीक है, अब मैं आपसे सवाल करूं। पहले आप एक जवाब दीजिए, प्रज्वल रेवन्ना पर भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी ने क्या एक्शन लिया? मैं जवाब दूंगा। पहले आप प्रज्वल रेवन्ना के जवाब दे दीजिए। कांग्रेस सरकार ने जब तक चुनाव नहीं हुआ तब तक तो वो सीढ़ी छुपा के रखी, ठीक है, और उनका गठबंधन में एक कांड हुआ था, फैक्ट चेक कर लो आप, ठीक है, और सरकार उनकी है, उन्होंने भगा दिया एयरपोर्ट से। उनका वोट बैंक है वोक्कलिका का, ठीक है, वोक्कलिका वोट बैंक ना खिलस जाए उस चक्कर में उन्होंने छोड़ा नहीं। चुनाव खत्म होता ही अगले दिन उन्होंने जारी कर दिया। आप क्या कहेंगे? देखिए मैडम, हम अंधभक्त नहीं हैं। हम देखिए, अब ये बीजेपी वाले नहीं सुनेंगे। देखिए ना कैसे बरगला रहे हैं, देखिए बरगला रहे हैं। कैमरा दिखाइए इधर। जेडीएस का देखिए बरगला गए, देख रही ना, बरगला गए। देखिए मैं ये बता रहा हूँ, देश की संसद महिला सुरक्षा पे बात कर रहे हैं, स्वाति मालीवाल पे बात कर रहे हैं, आप क्या जवाब देंगे? उनके हिम्मत है क्या कि हरियाणा की पहलवानों पर बात कर ले? नहीं बात करेंगे, क्योंकि हम मर्द हैं, हम हर किसी की बात, हम नपुंसक नहीं है। हम देश को आगे बढ़ाने के लिए हर एक बात करने के लिए तैयार हैं। मणिपुर पर बात करेंगे, नहीं बात करें, क्योंकि ये अंधभक्त हैं और हम देशभक्त हैं। अंधभक्त और देशभक्त में फर्क होता है। देशभक्त देश को ऊंचाइयों पर ले जाने का काम करेगा। देशभक्त क्या चाहता है कि देश में रोजगार हो। देखिए बरगला गए, 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 बरगला गए। बड़ी खराबी है भाजपा सपोर्टर में, ये किस तरीके से, आप क्या देखते हैं? कैसे भाई बताएंगे, भाई बताएंगे। भाजपा सपोर्टर से क्यों बात कर रहे हैं? मैडम जी देखिए, सवाल करते हैं तो जवाब नहीं देते। देखिए भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर जैसे उनके गुरु जी हैं माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वैसे ही उनके सपोर्टर भी हैं। मैन मुद्दों पर, असली मुद्दों पर वो कोई जवाब नहीं देना चाहते, घुमा फिरा के हर एक जवाब देते हैं। जैसे ही हमारे साथी ने प्रज्वल रेवन्ना का सवाल पूछा तो वो अंकल भाग गए ना। आप इनसे महंगाई पूछिए, भाग जाएंगे। आप इनसे बेरोजगार पूछिए, भाग जाएंगे। आप इनसे सिक्किम में हुई घटना पूछिए, भाग जाएंगे। आप इनसे मणिपुर कांड पूछिए, भाग जाएंगे। आप इनसे पहलवान बहनों के बारे में सवाल पूछिए, भाग जाएंगे। आप इनसे कुछ भी अच्छा सवाल पूछ लो, भाग जाएंगे। प्रोपोगेंडा फैलाने आते हैं ये लोग, भाजपा के भेजे हुए चमचे और भाड़े के भीड़ है ये लोग। हर कार्यक्रम को डिस्टर्ब करने ये लोग गुंडे आते हैं। आप इनसे महंगाई और रोजगार पूछे तो भाग जाएंगे। मैं अभी आया हूँ, LIC जीवन बीमा में काम करता हूँ। DTC बस खड़ी है, जीतेंगे केजरीवाल जीतेंगे, मोदी। देश के प्रधानमंत्री एक सांसद, लोकसभा सांसद का प्रचार करने के लिए अपने बंगलों से निकलकर, अपने क्या कहते हैं प्रधानमंत्री आवास से निकलकर परसों के दिन 5वां पुस्ता जमुना पार आ सकते हैं। और इसी देश में पीड़ित होने वाली मणिपुर की महिलाएं, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप देश के प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं जाते हैं। बेटियों पे, जिनको ये कहती हैं मेरे घर की बेटियां, उनको दिल्ली पुलिस घसीटती है जंतर मंतर पर, उनसे मुलाकात करने नहीं जाते। और महिला सुरक्षा की बात करती है भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री। उसी दिन 15 अगस्त 2022 में या क्या कहते हैं 23 में लाल किले से क्या कहते हैं बयान करते हैं, लाल किले की पीठ से भारत के प्रधानमंत्री महिला सुरक्षा की बात को करते हैं। और उसी दिन बिल्किस बानो के 11 अपराधी छोड़े जाते हैं। तो ना भारतीय जनता पार्टी हमसे, आम आदमी पार्टी या विपक्ष से किसी से चरित्र का प्रमाण ना कर लेंगे। पहले तो अपने चरित्र का प्रमाण भारतीय जनता पार्टी खुद दे कि प्रज्वल रेवन्ना जिसका भारतीय जनता पार्टी के देश के प्रधानमंत्री, जिसका क्या कहते हैं प्रचार करने लोकसभा उम्मीदवार हैदराबाद
जिसका प्रधानमंत्री का प्रचार करने के लिए, प्रज्वल रवाना के लिए देश के प्रधानमंत्री जाते हैं। और आज जब वो बाहर इस देश की सुरक्षा क्या कर रही है, देश के अजीत डोभाल, भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री के करीबी अजीत डोभाल साहब क्या कर रहे हैं कि वो क्या कहते हैं, बाहर देश के निकल जाते हैं और आने के बाद अरेस्टिंग नहीं होती। कहते हैं देखिए कि मैं अब नाम नहीं लेना चाहता कि कई लोगों को देश के युवा को जेएनयू ऐसा देश का सेंटर है जहां से पढ़ा लिखा युवा यूथ जो देश के लिए लड़ाई करने का जज्बा लेकर निकलता है, उसको ये दबाने का काम करते हैं कई ऐसे यूथ के लोग, कई हमारे बुजुर्ग जो पुराने संस्थानों में थे। मैं आ जाता हूँ संदीप भट्ट जी की बात पर। गुजरात, आप महिला सुरक्षा में बात करें, एक सवाल ले लेती हूँ। कल अमित शाह है कल, और कह के गए हैं कि देखिए महिला सुरक्षा पे बात करूंगा तो केजरीवाल रूठ जाएंगे, इस तरीके की बात कर रहे हैं। देखिए एक चीज बता दूं, जो प्रारूप सारा बना हुआ है वो सबके साथ में है कि वो वीडियो मिलेगी, वो सब कुछ मिलेगा, वो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट है, माननीय न्याय प्रणाली है। हम कानून के दायरे में, संविधान, लड़ाई यही है कि आज वो भारतीय जनता पार्टी जिन चीज़ों से संस्थानों को अपने कंट्रोल में लेकर बेगुनाह बेकसूरों को जेल में डालने का काम कर रही है, वो नहीं। संविधान से आप लड़िए, संविधान के दायरे में आते हुए विपक्ष यही चाहता है। विपक्ष यही चाहता है। एक आपसे सवाल, ये जिस तरीके से लगातार भारतीय जनता पार्टी, अभी 2-3 दिन पहले कन्हैया कुमार पे हमला हुआ और अब इस तरीके से नारेबाजी, क्या बताना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी? झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो। घर के अंदर झूठों की एक मंडी थी, दरवाजे पर लिखा है सच बोलो। हे गंगा मैया, डूबने वाले सारे अपने थे, नाव में किसने छेद किया है सच बोलो। किसने छेद किया ना? ये लोग जो छेद किया, ये जो बगल में जो विरोध कर रहा है, मोदी जी ने छेद किया, बीजेपी वालों ने छेद किया। आप देखा होगा जब हमारा महागठबंधन का नाम इंडिया गठबंधन रखा गया, जब हमारा महागठबंधन का नाम इंडिया गठबंधन रखा गया तो बीजेपी का लोग, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री इंडिया शब्द बोलने से हिचकिचाते थे, तमाम के तमाम चैनल पर भी बोलने में हिचकिचाते थे। I.N.I.A, भला बताइए, इंडिया है, इसको डॉट में बांट रहे हो। इंसान को बांटते बांटते हमारे देश के नाम को भी बांट रहे हो, डॉट लगा रहे हो। बताइए देश को कहाँ लेके जा रहा है? मोदी जी तो कह रहे हैं कांग्रेस ने लगातार देश को डुबोया है, कांग्रेस ने बर्बाद किया और फिर कांग्रेस आ जाएगी तो भैंस तक लेके चली जाएगी। अरे भाई, कांग्रेस डुबाया, तुमने 10 साल में क्या उगाया वो बताओ ना। कांग्रेस की बात को छोड़ो, कांग्रेस जैसा किया वैसा पाया। 10 साल से जो तुम सरकार चला रहे हो, लोग विश्वास करके तुमको वोट दिया, सरकार बनाया, तुम अपनी उपलब्धि गिनाओ। झूठ के अलावे, जुमला के अलावे क्या दिया तुमने? इस पूरे 10 साल के अंदर में तुमने नफरत फैलाने का काम किया। विकास बोल रहे हैं मोदी जी तो कि विकास का काम किया है। अरे भाई, कहाँ विकास है? गरीब त्रस्त है, नौजवान त्रस्त है। ये महिला की बात करता है। मैं बिहार से आया हूँ, बिहार में बीजेपी 17 सीट पर चुनाव लड़ रही है, एक भी महिला को टिकट नहीं दिया। बताइए किस महिला की बात कर रहा है? किस महिला की बात कर रहा है? अरे महिलाओं की बात करूंगा तो केजरीवाल रूठ जाएंगे। अरे भाई, केजरीवाल तो खुद सबकी बात कर रहे हैं, A to Z की बात कर रहे हैं। स्वाति मालीवाल पे कुछ बोल नहीं रहे। अरे भाई, केजरीवाल A to Z की बात कर रहे हैं। रूठने की क्या बात है? तुमको जो करना है तुम करते रहो, केजरीवाल जो कर रहा है वो करता रहेगा। और केजरीवाल जनता के हित में, इंडिया गठबंधन का तमाम नेता जनता के हित में काम किया है और काम करेगा। इसी संकल्प के साथ हमारा इंडिया गठबंधन आगे की ओर बढ़ रहा है। गठबंधन कुछ कमाल कर पाएगा मिलकर के? देखिए पिछली बार अलग अलग लड़े थे तो हार का सामना करना पड़ता, इस बार साथ में तो कुछ कमाल होगा। देखिए, इंडिया गठबंधन 4 जून को इंडिया अलायंस की सरकार बनने जा रही है और मोदी जी बौखला गए हैं इंडिया गठबंधन से। और यहाँ जो भारत की देवतुल्य जनता है वो बहुत पूर्ण बहुमत से अब की इंडिया गठबंधन की सरकार को चाहती है। इस बार जो है लोकतंत्र बचाने का काम है, इस बार जो है
बेरोजगारी की बात है, इस बार जो है हमारे महंगाई की बात है। हमेशा ही रहे, 14 में भी थे, 19 में भी थे, दोनों बार जीत कर आए। देखिए केंद्र में जितनी भी वैकेंसी खाली है, आप अभी गूगल कर लीजिए, 9 लाख कुछ हजार वैकेंसी अभी केंद्र में खाली हुई है, जो कि मोदी जी ने अभी भर नहीं पाए। 2.5 लाख 11 लाख वैकेंसी खाली थी, 2.5 लाख मोदी जी ने भरा, वो भी अभी उसको क्लियर नहीं किया गया। ये हवाला दे दिया गया कि सरकार बनने के बाद उसको क्लियर किया जाए। महंगाई बड़ा मुद्दा है आपको, लेकिन मैं सर आपसे पूछूंगी, ये मुद्दा तो पहले भी था, 14 में भी, 19 में, महंगाई, बेरोजगारी, लेकिन हमने देखा दोनों बार प्रचंड बहुमत के साथ जीत के आती है भाजपा। देखिए क्या है मैडम जी, इस बार क्या अलग है ऐसा? देखिए इस बार अलग ये है कि दोनों बार महंगाई पर इतनी बात नहीं थी, दोनों बार बेरोजगारी पर इतनी बात नहीं थी, चले। दोनों बार जो थी धर्म की बात थी और राम मंदिर की बात। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। लगातार लोगों से चर्चा कर रहे थे, और अब 4 जून को क्या होगा वो जनता फिलहाल बता देगी।